ये देखिए कितना अच्छा इसकी ग्रेवी के साथ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसी तरह आप रेसिपी को फॉलो कीजिए, देखिए आराम से टूट रही है। और बनाइए ये रेसिपी अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ुद के लिए। और कैसी लगी आपको ये हमारी कमल ककड़ी की रेसिपी, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे भे, या इसे कहते हैं कमल ककड़ी। आजकल सीज़न के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई है और बहुत ही कम पैसों में मिल जाती है। और इसका सालन तो इतना मज़े का बनता है कि जब आप बनाएंगे हमारी रेसिपी को फॉलो करके तो ही आपको पता चलेगा कि कितना मज़े का बनता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप भे लें उसके ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं ये बंद होने चाहिए। अगर ये खुले होंगे तो मिट्टी इसके अंदर चली जाती है और इसकी वजह से ये अक्सर अंदर से काले निकलते हैं। तो इसे किसी भी स्क्रैपर की मदद से आपने इसे इस तरह से छील लेना है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली है। एक मर्तबा अगर आप बना लेंगे इस भे को तो बार बार आपका दिल चाहेगा कि आप इसी रेसिपी को फॉलो करें। इस तरह से छीलने के बाद आपने क्या करना है, इसे कट कीजिएगा। दोनों साइड्स इसके कट कर लीजिए। इसके बाद आपने इसे इस तरह से क्रॉस छुरी को रखकर आपने इसके पीसेस कट करने हैं। थोड़े से बड़े बड़े पीसेस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से पीसेस होने चाहिए। तो ये तमाम ककड़ी के हम पीसेस कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे का प्रोसीजर। इसे पूरी तरह से काट लिया है और इसे पानी में भिगो के आपने इसे धोना है। और धोने के बाद इसे छलनी में रख के छानिएगा। ये देखिए, ताकि इसकी तमाम की तमाम मिट्टी जो है ये अच्छे से धुल के साफ़ हो जाए। ये देखिए, साफ़ पानी डाल के इसे धो लेना है। ये धुल गई है। कभी कभी बाज़ दफ़ा देखें इस तरह से मिट्टी वाली आ जाती है, इसे आप हटा दीजिए। बस जो इस तरह से साफ़ सुथरी हो उसे ही पकाने में रखिएगा। अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर में हमने इस भे को ऐड कर देना है। इसमें 1 गिलास के लगभग पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड कीजिएगा। बस इतना सा नमक। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, लेकिन ये भे चूँकि बहुत ज़्यादा सख्त होती है, नहीं गलती नॉर्मल चूल्हे पर, तो हम इसे प्रेशर कुकर में गला लेते हैं। तो बस आपने 2 से 3 विसल आने तक इसे पकाना है प्रेशर कुकर में। तो इसे हम पकाने के लिए रख देते हैं। भे को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें, ये प्याज और टमाटर आपको बता चुके हैं। ये भे हमारी बॉईल हो गई है। और तो एक आलू को भी इस तरह से पीसेस में कट करके बॉईल कर लिया है। भे देखिए बस इतनी गलानी है आपने। ये देख रहे हैं, सिर्फ टूटने लगे, बहुत ज़्यादा नहीं गले, बस ऐसे टूटने लगे। इसमें से एक लेस सी निकलती है जो हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनको हड्डियों का मसला है वो तो ज़रूर ही खाएं, इससे बहुत ताकत आती है हड्डियों में। साबुत गरम मसाला ले लीजिएगा।
एक तेज़पत्ता ले लीजिए, 4-5 काली मिर्ची और एक बड़ी इलायची। सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून साबुत लीजिएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये टमाटर जो हमने काटे थे उसका पल्प और हरा धनिया और हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया इस तरह से कट करके रख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। पैन को गरम कर लीजिए और इसमें 2 टेबल स्पून के लगभग आपने ऑयल ऐड करना है। कोशिश कीजिए आप जैतून का ऑयल यूज़ किया कीजिए। जैतून का ऑयल एक तो ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता। ये 1 लीटर बॉटल जो है ऑयल की, ये पूरे महीने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि जैतून का तेल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। फ्राई में भी अगर आप ये जैतून का तेल यूज़ करेंगे तो आपकी फ्राई में भी ये तेल ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। पूरे रमज़ान में बस आपको 1 बॉटल तेल से ही आपका फ्राई कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमने जो भे बॉईल करके रखी थी इसे हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो, यहाँ तक हमें इसे फ्राई करना है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, ज़रूर खिलाइए बच्चों को, बूढ़ों को। और ताकतवर तो इतनी है कि इससे अगर कमर भी आपकी झुक गई है या आपकी कमर में, घुटनों में दर्द रहता है, तो इस सब्ज़ी के इस्तेमाल से वो दर्द हमेशा हमेशा के लिए सही हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए और ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अब इसे हमने निकाल लेना है और इसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल हम ऐड करेंगे और जो अनियन हमने काट के रखी है वो हम इसमें डाल के लाइट कलर होने तक फ्राई करेंगे। बस 1 टीस्पून के लगभग ही ऑयल ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले हमने प्याज डाल देनी है इसमें, इसका कलर चेंज होगा, फिर हमने इसमें टमाटर ऐड करना है। प्याज का कलर थोड़ा सा देखिए चेंज हो गया है। इस टाइम पे आके आपने इसमें टमाटर ऐड कर देना है। साथ ही इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आपको बताना भूल गए थे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साबुत गरम मसाला ये इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए टमाटर थोड़े से गल जाएं और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसमें से आधे टमाटर, प्याज और ये गरम मसाले को निकाल लेना है। निकाल के अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे और ये जो बाकी बचा हुआ प्याज और टमाटर हैं इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, बाकी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा साबुत ऐड कर दिया, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। और ये टमाटर का जो पल्प बचा के रखा था ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से भुनाई हो। ये मसाला मिक्सी में पीस लिया है हमने, इसे भी हम ऐड कर देंगे। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे।
भुनाई अच्छे से कीजिएगा ताकि आपका जो ग्रेवी है ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो। अगर कच्चापन होगा तो आपकी ग्रेवी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से फ्राई कीजिए। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में। मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है। अब इस टाइम पे थोड़ी सी इसमें क्रीम ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके घर में बालाई पड़ी है तो आप घर की बालाई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के लगभग आपने बालाई या क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छे से। अब इसमें ऐड कर देनी है हमारी ये भे और आलू जो हमने फ्राई करके रखे हैं ये ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे हम पकने देंगे ताकि ये भे जो है मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस फ्लेम को आपने स्लो कर देना है बिल्कुल। ऐड कर दिया इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये देखिए पक रहा है अच्छे से। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब ये देखिए कितना अच्छा इसकी ग्रेवी के साथ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसी तरह आप रेसिपी को फॉलो कीजिए, देखिए आराम से टूट रही है। और बनाइए ये रेसिपी अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ुद के लिए। और कैसी लगी आपको ये हमारी कमल ककड़ी की रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।